जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है। वचन के माध्यम से परमेश्वर हम सबसे क्या बात करना चाहते हैं प्रियो, हम देखेंगे। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 29 अध्याय 11 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि यहोवा की वाणी है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। वे हानि की नहीं वरन कुशल की हैं, और अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। वचन के अनुसार परमेश्वर ने जो कल्पनाएं हमारे लिए बनाई हुई हैं वो हमारे लाभ की हैं। परमेश्वर ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते प्रियो कि हम किसी भी प्रकार की परेशानी या समस्या या कष्ट में हम जीवन व्यतीत करें। वो सच्चा परमेश्वर है, वो हमसे प्रेम करता है। वो कहता है, मैं तुम्हारे विषय में जो कुछ भी विचार करता हूँ वो तुम्हारे लाभ के लिए हैं। तुम्हें किसी प्रकार की कोई हानि मैं नहीं होने दूंगा। सच में प्रियो, स्वर्ग का परमेश्वर सच्चा है और वो शपथ खाकर कभी बदलता नहीं। उत्पत्ति 2:17 में जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने भले या बुरे के ज्ञान को जो वृक्ष था उसका फल आदम हवा को खाने से मना किया कि तू इस फल को ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उस फल को खाएगा उस दिन क्या हो जाएगा, तू अवश्य मर जाएगा। ऐसा कहकर आदम हवा को परमेश्वर ने अदन की वाटिका में ठहरा दिया था। उत्पत्ति 3:4 वचन हमें ये बताता है कि सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। शैतान ने हवा के मन में परमेश्वर की आज्ञा के विपरीत बात कही, यानी परमेश्वर ने जीवन की बात की और सर्प ने मृत्यु की। परमेश्वर हमें जीवन देना चाहते हैं और शैतान हमें मृत्यु की ओर ले जाना चाहता है। आज भी प्रियो, इसी प्रकार से शैतान एक अच्छे विश्वासी को भी परमेश्वर के विरुद्ध करने की भरपूर कोशिश करता है। मन में तमाम बुरे विचारों को लाता है। परमेश्वर के विरुद्ध वो काम करता ही रहता है। इसलिए पहला पत्रस 5:8 वचन हमें ये बताता है कि सचेत रहो, जागते रहो, क्योंकि शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाएं। सच में प्रियो, हमें अपने मन की रक्षा करना अवश्य है, जागते रहना है, सचेत रहना है कि किसी भी प्रकार से शैतान हमारे अच्छे विचारों को चुराने ना पाए, हमें किसी भी प्रकार के अंधकार में ढकेलने ना पाए, क्योंकि शैतान की भरपूर कोशिश रहती है कि वो एक अच्छे से अच्छे विश्वासी को गिरा दे। सच में प्रियो, हर समय हमें सावधान रहना है। प्रियो, विश्वास रखें, परमेश्वर के हाथों में हम सब के लिए, यानी जिसने भी परमेश्वर पर भरोसा रखा है उसके लिए परमेश्वर ने एक बेहतर, एक अच्छी, एक सुंदर योजना बनाकर रखी है। एक विश्वासी जब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार इस संसार में अपने जीवन को व्यतीत करता है तो वचन के अनुसार उसकी आशा भी पूरी होती है। आज का वचन ये कहता है, अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। परमेश्वर हमारी हर एक मन की बात को जानते हैं प्रियो। बस हमें सावधान रहना है, विचलित नहीं होना है, डरना नहीं है, परेशान नहीं होना है, किसी भी संसार की बात में नहीं आना है, परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं होना है। कई बार हमारा मन नहीं करता है प्रार्थना करने का, हमारे पास समय नहीं होता है या हमारा शरीर हमारा साथ नहीं देता है, लेकिन प्रियो, हमें परमेश्वर में बने रहना है। शारीरिक तौर से भले हम दुर्बल हो जाएं, पर हमारी आत्मा सदैव प्रार्थना के लिए तैयार रहे। हमारे मन का विश्वास कभी टूटने ना पाए प्रियो। सच में प्रियो, हृदय में जब परमेश्वर के वचन होंगे वो हमें कभी टूटने नहीं देंगे, वो हमें कभी बिखरने नहीं देंगे। परमेश्वर हमें शांति की आशीष देते हैं प्रियो। हम घबराएं नहीं, वचनों पर विश्वास रखें, क्योंकि ये वचन परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन हैं। परमेश्वर के वचनों में सामर्थ है। प्रियो, क्या परमेश्वर से भी
अधिक कोई हमसे इस संसार में है कोई ऐसा जो प्रेम करेगा? नहीं प्रियो, परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं। प्रियो, स्वयं परमेश्वर इस धरती पर उतर आए यीशु मसीह के रूप में, और यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें जीवन देने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हें शांति देने के लिए आया हूँ। सच में प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं कि हम जीवन का आनंद लें। परमेश्वर की शांति हमारे हृदय में राज्य करे, परमेश्वर की इच्छा है। तो हम क्यों रुकें प्रियो? हम बढ़ते जाएं, प्रार्थना करते रहें, विश्वास में जड़ पकड़ें। जब हम परमेश्वर में बढ़ते हैं, जड़ पकड़ के जब हम चलते हैं प्रियो, तो कोई भी संसार की आंधी हो, तूफान हो, बीमारी हो, कोई भी शक्ति जो शैतान के द्वारा, वो हमें हिला नहीं सकती, वो हमें गिरा नहीं सकती। सच में प्रियो, जिसने भी परमेश्वर पर विश्वास किया उसने जीवन पाया, बहुतायत का जीवन पाया। प्रियो, परमेश्वर यीशु मसीह इस संसार में इसीलिए आ गए, सदैव हम सब यीशु की ज्योति में चलें प्रियो, क्योंकि यीशु मसीह की ज्योति में जब हम चलते हैं तो कदापि हम ठोकर नहीं खा सकते, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। प्रियो, जो कोई वचन के उजियाले में चलता है वो कभी ठोकर नहीं खाता है। निरंतर परमेश्वर में बने रहें प्रियो, इसलिए परमेश्वर की योजना पर आप विश्वास करें, भरोसा रखें कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ वो तुम्हारी हानि की नहीं है, वो तुम्हारे लाभ के लिए हैं। अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। निरंतर प्रार्थना में लगे रहें प्रियो, विश्वास की प्रार्थना करते रहें। प्रार्थना करते रहने से सदैव हमारे मनों में शांति रहेगी प्रियो, क्योंकि यीशु मसीह संसार में शांति और जीवन देने के लिए आए। परमेश्वर आपकी हर एक घटी को पूरा करेंगे। आज यदि आप किसी भी प्रकार की परेशानी में हैं, परमेश्वर जानते हैं, कोई बीमारी है, भयंकर बीमारी, डॉक्टरों ने कह दिया है ये नहीं ठीक हो सकती, प्रियो परमेश्वर पर विश्वास करें, आप प्रार्थना करें, आप उस जगह पर हाथ रखें जहां आपको दर्द है, जहां आपको तकलीफ है, प्रार्थना करें परमेश्वर की, परमेश्वर तूने हमारी सारी बीमारी, सारी निर्बलता, दुर्बलता को अपने ऊपर ले लिया है। यीशु मसीह ने इस संसार में आकर हमें स्वतंत्र किया है प्रियो। आज हम स्वतंत्र हैं, हम किसी बंधन में नहीं हैं। कोई बीमारी, कोई परेशानी, कोई कष्ट हमें बांध कर नहीं रख सकता है प्रियो। हम आज़ाद हैं, यीशु मसीह के नाम में हम आज़ाद हैं प्रियो। विश्वास रखें, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और आपकी वो आशा पूरी करेंगे, ऐसा वचन बताता है। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपकी सहायता करें और आपको बहुतायत से मनों में शांति दें। आमीन। आइए प्रियो हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 यीशु मसीह की जय हो, तारीफ हो परमेश्वर आज के सुंदर वचन के लिए। प्रभु जी, आपने हमारे विषय में जो भी कल्पनाएं बनाई हैं प्रभु, वो हम सबके लाभ की हैं प्रभु, हानि नहीं है। परमेश्वर आप हमें जीवन देना चाहते हैं, बहुतायत का जीवन देना चाहते हैं पिता, इसलिए हम विश्वास के साथ हालेलुया हालेलुया निरंतर प्रार्थना करते रहें प्रभु। हर एक भाई, हर एक बहन के लिए पिता परमेश्वर हालेलुया हालेलुया विनती करते हैं आपके वचन के अनुसार कि प्रभु अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। सच परमेश्वर हालेलुया, जो कोई परमेश्वर में आश लगाए रहते हैं खुदावन हालेलुया, वो कभी भी लज्जित नहीं होते परमेश्वर हालेलुया। हर प्रकार की आशीष प्रभु जी आप हमें देते रहते हैं पिता परमेश्वर, हमें कभी कमी घटी नहीं होने देते। हमारे किसी भी भाई बहन को किसी प्रकार का यदि कष्ट है, परेशानी है, दुख है, बीमारी है प्रभु, आप जानते हैं प्रभु जी हालेलुया। आप उनके लिए सहायता हालेलुया भेज रहे हैं वचन के अनुसार कि मैं तुम्हारे विषय में हालेलुया जो भी कल्पनाएं करता हूं वो तुम्हारे लाभ की हैं। सच परमेश्वर पिता हालेलुया, आप एक एक भाई, एक एक बहन की आप सहायता करें, मदद करें। प्रार्थना विश्वास के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण करें पिता। आमीन।